नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 मिनट वाली सीरीज चल रही है जिसमें हमने 12 से 13 संगठन पूरे कर लिए हैं। आज का जो हमारा संगठन है उसका नाम है इसरो। जैसा कि आपने सुना ही होगा यह नाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको देखते हैं क्या है ये। आपके एग्जाम में इसरो से संबंधित जितने भी प्रश्न अगर बनेंगे तो बनेंगे इसी क्लास से, देख लीजिएगा। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस क्लास से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को समझते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म देखें तो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगर स्थापना आपसे कोई पूछे तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था इनकोस्पार। क्या था? इनकोस्पार इसका नाम था। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस। इसका मतलब स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जो 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की पहल पर शुरू हुआ था। भाई डॉक्टर विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट थे, बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही इनकोस्पार की स्थापना करी, समिति की स्थापना करी। और उसके बाद 1969 में, कब? 1969 में ही इसी को क्या कहा गया? इसरो कहा गया। इस इनकोस्पार को ही 15 अगस्त 1969 को इसरो का नाम दिया गया। इतना समझ में आया। 1962 में इनकोस्पार की स्थापना हुई थी। तो शुरुआत अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत 1962 में हो जाती है। 1969 में इसरो इसका नाम रख दिया जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। तो जनक पे सवाल बनते हैं तो आप किसका नाम बताएंगे? विक्रम साराभाई। ठीक है, इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करता है। इसरो जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो आप बोलेंगे अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है। कब से करता है? तो आप बताएंगे 1972 से। कब से? 1972 से इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है, अधीन काम करता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, कर्नाटक में बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़े। इसरो ने अपना पहला उपग्रह देख लीजिए। पहला उपग्रह कब किया था? आर्यभट्ट था उसका नाम। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया था इसरो ने अपना पहला उपग्रह, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट कौन थे? 5वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है ना, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। उन्हीं के नाम पे पहले उपग्रह का नाम रखा गया। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, रूस हमारा पुराना मित्र है, आप जानते हैं, सोवियत संघ की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। सोवियत संघ का ही प्रक्षेपण यान था। जो व्हीकल हम बात करते हैं, यान की बात करते हैं, तो वो सोवियत संघ का ही था। इसरो ने 1969, इसका वजन जानते कितना था? 360 किलोग्राम इसका वजन था। और भारत ने बनाया था पूरी तरीके से। बस इसको लॉन्च करा किसने? सोवियत संघ ने। ठीक है, इसने मदद करी थी, इतना ध्यान है। इसरो ने 1979 में पृथ्वी संसाधन उपग्रह भास्कर 1 को लॉन्च किया। उसके बाद 1975 के बाद 1979 में पृथ्वी संसाधन उपग्रह, इसका काम क्या था? इसका काम था जो धरती पे जितने भी संसाधन है उनका डेटा एकत्र करना। ठीक है, ऐसा उपग्रह था। इसका उद्देश्य क्या था? पृथ्वी पे जो संसाधन है उनका डेटा इकट्ठा करना इसका काम था। तो क्या नाम है इसका? भास्कर 1। ठीक है, भास्कर 1, ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? 1979 में। 1980 में अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, यानी कि अब हमारे पास क्या आ चुका है? अब आ चुका है यान, वाहन। ठीक है, जिसके माध्यम से उपग्रह को छोड़ा जाता है, जैसे PSLV, GSLV आपने सुना होगा, इसी की बात हो रही है। तो पहला हमारा स्वदेशी प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SLV-3। क्या नाम है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ठीक है, SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 इसका नाम था। इसके माध्यम से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया 1980 में। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। इसरो ने 1983 में इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम श्रृंखला का पहला उपग्रह इनसेट फर्स्ट बी लॉन्च किया। ठीक है, ये किसने किया? इसरो ने ही किया 1983 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम की निगरानी और आपदा चेतावनी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण यह उपग्रह था। यानी कि इनसे संबंधित डेटा भेजने का काम इसका था। किसका था? इनसेट का। ठीक है, यह आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी हमें, अगर हम संचार की बात करें, टेलीविजन प्रसारण की बात करें, मौसम संबंधी डेटा की बात करें, तो भैया इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनसेट उपग्रह का। ठीक है, शुरुआत 1983 में। 1993 में आ जाइए। इसरो ने अपनी पहली PSLV, क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च करी। ये क्या है भैया? ये वो जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी से इधर उधर जाते हैं, वैसे ये गाड़ी है, ये यान है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो PSLV क्या पहली बार 1993 में लॉन्च करी।
2001 में बात करें तो भारत ने अपने पहले भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के माध्यम से उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। 1993 में PSLV, फिर उसी दशक में GSLV का भी निर्माण हो गया था, लेकिन उसको लॉन्च किया गया 2001 में भारत ने सबसे पहले। ठीक है, GSLV क्या है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, PSLV कितना करता है? PSLV भैया क्या करता है? अब सबसे महत्वपूर्ण है, इसने सारे बहुत महत्वपूर्ण मिशन हमारे वो करे हैं, भेजे हैं अंतरिक्ष में। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की। अगर हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो 2008 की बात है, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। और कब किया था? 2008 में। इस मिशन ने क्या किया था? इसका उद्देश्य था सतह पर पानी की खोज करिए, सबसे महत्वपूर्ण मिशन था भारत के लिए। ठीक है, उसके बाद 5 नवंबर 2013 को देखें तो इसरो ने मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया। कब की बात है? 2013 की बात है। मंगलयान का मतलब है मंगल ग्रह में प्रक्षेपित करने का उद्देश्य था, कक्षा में स्थापित करने का उद्देश्य था। ठीक है, मंगलयान को। तो ये 5 नवंबर 2013 की बात है। शुरुआत चंद्रयान से हुई है, फिर 2013 में मंगलयान आ गया, ये भी सफल हुआ। फिर 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें से 3 उपग्रह, 104 में से 3 उपग्रह भारत के थे। ठीक है, और 101 उपग्रह विदेशी थे। विदेशी मतलब अन्य देशों के थे। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 उपग्रह भारत के, 101 बाहर के, एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था भारत ने 15 फरवरी 2017 को। इस पर सवाल काफी ज्यादा बनते हैं। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये आंशिक सफल रहा। ठीक, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को GSLV MK3 रॉकेट से प्रक्षेपित, जो GSLV रॉकेट है, क्या नाम है उसका? MK3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, कब? 14 जुलाई 2023 को। और ये 23 अगस्त 2023 को भैया वहां पर इसने लैंड किया। इसमें 3 मॉड्यूल थे, जैसे कि आप जानते हैं। रोवर हो गया, रोवर क्या था? प्रज्ञान था, और विक्रम लैंडर था। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। कब? 2 सितंबर 2023 को इसरो ने अपना आदित्य L1 लॉन्च किया था, सौर मिशन, यानी कि सूरज, यानी जो हमारी सौर ऊर्जा है, जो सोलर है, जो हमारा सौर मंडल है, उसका अध्ययन करना। ठीक है, सूर्य से जो हवाएं निकलती हैं, सौर हवाएं जिसे कहते हैं हम, उसका अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़े। प्रक्षेपण यानों का निर्माण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। अब जो यान है ना, यान जिस यान की बात कर रहे हैं, जिस रॉकेट की हम बात कर रहे हैं, उसको बनाया कहाँ जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रक्षेपण यान, जितने भी यान है उनका निर्माण कहाँ होता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहां पर है ये? तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में भैया इसका निर्माण होता है रॉकेट का। क्लियर? अब रॉकेट क्या करता है? उपग्रह भेजता है। तो उपग्रह का निर्माण कहां होता है? तो उपग्रहों को UR राव, है ना, UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में डिजाइन किया जाता है। कहने का मतलब है, समझ गए? बेंगलुरु में डिजाइन और विकसित किया जाता है। यान को कहां बनाया जाता है? तिरुवनंतपुरम में। और उपग्रह, जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है, जो अंतरिक्ष में जो घूमती है ना, चक्कर लगाती है उपग्रह का, तो ये क्या करती है? इसको कहां बनाया जाता है? UR राव उपग्रह केंद्र, नाम याद कर लो, URSC बेंगलुरु में। उपग्रह और प्रक्षेपण वाहनों, अभी उपग्रह और प्रक्षेपण यान, ठीक है, उपग्रह और प्रक्षेपण यान दोनों को मिला के जो जोड़ा कहां जाता है? जोड़ा जाता है भैया आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा से किया जाता है। यानी इनको लॉन्च, प्रक्षेपण करना, लॉन्च करना और इन दोनों को मिला के जोड़ना, ये कहां किया जाता है? ये किया जाता है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए। अब देखिए, जो अंतरिक्ष हमारे या जितने भी अंतरिक्ष यान बनते हैं, तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब वाणिज्यिक मैनेजमेंट जिसे कहते हैं बिजनेस, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप घर में भैया बहुत सारे लड्डू बनाते हैं, आपकी मम्मी बहुत सारे लड्डू बनाती है। अब उस लड्डू को बेचने के लिए एक दुकान चाहिए, तो दुकान ये है, क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आप इसको ऐसा समझिए, एक दुकान है जो क्या करती है, हमारे जो अंतरिक्ष यान है उनकी जो हमारी सेवाएं हैं, अंतरिक्ष सेवाएं हैं या अंतरिक्ष यान है, उस टेक्नोलॉजी को बेचने का काम किसका है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। पर बेचती नहीं है, ये क्या करती है, जो अन्य सरकारी कंपनियां हैं उनको बताती है, जानकारी देती है, भैया ऐसे ऐसे लड्डू बनते हैं, ऐसे ऐसे यान बनते हैं, आप सीखो, ताकि हमारे रक्षा उत्पादों में मदद कर सको, रक्षा उत्पाद के निर्माण में मदद कर सको। तो अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। क्या नाम है इसका? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। किसके? भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी। ये भी एक कंपनी है। ऐसी 2 कंपनी है, एक का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, और एक है अंतरिक्ष, एंट्रिक्स जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रिक्स। अभी
उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये दो कंपनी भारत सरकार के अंतर्गत है, जो कि क्या करती है, अंतरिक्ष विभाग, उसके अंदर ये दोनों कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, सेवाएं होती हैं, उनका व्यवसायीकरण करती है, वाणिज्यिकीकरण करती है। आसान भाषा में समझाऊं तो जो ये कंपनी है, ये हमारे जो इसरो संबंधी, जो हमारे इसरो ने जितने भी मिसाइल बनाई है, जितने भी रॉकेट बनाए हैं, उन सबका क्या करती है, व्यवसायीकरण करती है, बाकी दूसरी कंपनियों को बताती है, बेचती है। इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को हुई थी। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। देख लीजिए, वाणिज्य का मतलब व्यापार संबंधी यह शाखा यह संभालती है। स्थापना कब हुई है? 6 मार्च 2019 को। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है। अब इसरो के पास दिन पर दिन काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अन्य कंपनियां चाहें तो क्या कर सकती हैं, इस जो भारत के जो इसरो के जो उच्च टेक्नोलॉजी है, जो अगर हम उच्च टेक्नोलॉजी की बात करें या अन्य सेवा की बात करें, अन्य गतिविधियों की बात करें, तो कुछ हिस्सा कम से कम इनको सौंपा जा सकता है अन्य कंपनियों को। ठीक है, उसमें यह मददगार करती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आगे देखिए, एंटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी स्थापना सितंबर 1992, यानी कि पुरानी है, सितंबर 1992 में इसकी स्थापना हो गई थी। यह भी भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका भी काम सेम है, वाणिज्यिक और विपणन शाखा के रूप में काम करती है। विदेशों में कोई देश अगर चाहता है कि भैया उनका कोई रॉकेट छोड़ा जाए, अंतरिक्ष में छोड़ा जाए, तो ये जो कंपनी है एंटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये क्या करती है, उनके रॉकेट को भी वहां छोड़ने का, अंतरिक्ष में छोड़ने का काम संभालती है, जिम्मा संभालती है। बदले में उसके बदले कुछ चार्जेस होते हैं, वो लेते हैं। तो इस तरीके से जो व्यापार है, जो वाणिज्यीकरण है, वो भैया इन दो कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और आप देख सकते हैं कि एंटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, या आप ये कहें अंतरिक्ष विभाग के जो सचिव हैं, वो कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ, यानी कि अंतरिक्ष विभाग के सचिव ही इसरो के अध्यक्ष होते हैं। याद रखिए, डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान अध्यक्ष और सचिव हैं। क्लियर? तो यह था हमारा इसरो के बारे में बेसिक जानकारी। इससे बाहर सवाल नहीं बनेंगे। जितने भी फैक्चुअल डेटा यहां पर बताया गया है, इससे बाहर सवाल नहीं बनेंगे। चंद्रयान 4 मिशन की जो हमारा इसरो है वो तैयारी कर रहा है। जैसा कि मैंने आज सुबह 7 से 8 की क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में बताया था कि 2027 में उसको लॉन्च करने की तैयारी है और उसका बजट भी तय हो चुका है। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगला संगठन कौन सा लाया जाए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।